नमस्कार, मेरा नाम अंशु वर्मा और वर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आज का क्लास पसंद आए और आज के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो प्रश्न 1 है Fe2O3 प्लस 2Al, इसका उत्पाद है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किसकी है? तो चलिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आपको 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो मैं आप लोगों के पास अभी 10 सेकंड का वक्त है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने आप को पहचानें कि आप कितना जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी। विस्थापन अभिक्रिया इसमें है। तो आप अगर इसका नियम जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है, तो मैं आपको आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है श्वसन कैसी अभिक्रिया है? माफ़ कीजिएगा, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्रथम है हमारे पास ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो आप लोगों के पास अभी 10 सेकंड का वक्त है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने आप को पहचानें। तो इसका सही जवाब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? इसका उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को टिक लगाते हैं। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमारा दिया हुआ है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन और ऑप्शन डी है उपचयक। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताएं। तो चलिए देरी ना करते हुए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी उपचयन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर यह प्रश्न हमारे परीक्षा में आती है तो हम सीधा से आंसर इसका भर देंगे उपचयन। उपचयन क्योंकि ये हमारे शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है BaCl2 धन Na2SO4, इसका उत्पाद है BaSO4 धन 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है अवक्षेपण तथा ऑप्शन डी है द्विविस्थापन। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है द्विविस्थापन। अगर यह प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है तो द्विविस्थापन इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 5 है। तो 2H2 प्लस O2, इसका उत्पाद है 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर आपको परीक्षा में इस प्रकार की प्रश्न आती है तो इसमें आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो ऑप्शन ए है संयोजन,
बी है वियोजन, सी है विस्थापन और डी है द्विविस्थापन। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब है संयोजन। यह संयोजन अभिक्रिया है। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको वीडियो बता दूंगा। आप सिर्फ अगर इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखें ताकि मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा सकूं। तो चलिए छठवें प्रश्न क्रमांक की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न हमारे पास है, समीकरण CaCO3 इसका उत्पाद है CaO धन CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है वियोजन, बी है संयोजन, सी है प्रतिस्थापन, डी है विस्थापन। तो आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका सही जवाब है वियोजन अभिक्रिया। हाँ, एक आपसे अनुरोध है कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जुड़े और काफ़ी प्रश्न हैं जो अभी बचे हुए हैं, तो अगली वीडियो में आशा करता हूँ आपको अच्छे से दे सकूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी जुड़कर अपने फर्स्ट टर्मिनल को अच्छे से निकाल सकें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, अभिक्रिया Fe धन CuSO4 इसका उत्पाद है FeSO4 धन Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है वियोजन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है द्विविस्थापन। माफ कीजिएगा, इसका जवाब पूर्ण रूप से पहले से ही टिक कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन डी है लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। माफ कीजिएगा, आपके पास 10 सेकेंड है। आप अपने सही जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देरी ना करते हुए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। यानी कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। तो अगर हमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, अभिक्रिया Fe धन CuSO4 इसका उत्पाद है FeSO4 धन Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है विस्थापन, डी है द्विविस्थापन। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका सही जवाब है विस्थापन।
तो हमारा अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 10 है। साग सब्जियों का विताड़ित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है संयोजन, बी है वियोजन, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है ऊष्माशोषी। धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और आगे के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज रात 8 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस चैनल को अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को अवश्य भेजें जिसकी आप चिंता करते हैं, तथा लाइक करें, अपने आंसर्स को कमेंट करें और हमेशा से प्रयास करें कि आप इस चैनल से ज़्यादा सीख सकें। हम आपको समय समय पर सारी अपडेट्स देते रहेंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद का नियम का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है और आप हमारे चैनल द्वारा अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।